बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ऐसा वजीफ़ा आपको दूंगा कि आपका महबूब खुद आपके पास न सिर्फ वापस आएगा बल्कि खुद मोहब्बत का इजहार करेगा। अगर आपको छोड़ के चला गया है तो इंशाअल्लाह अब आपके साथ हमेशा मोहब्बत करेगा, कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा। मेरे ऐसे भाई, ऐसी बहनें जो किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं और सामने वाला शख्स उनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ नहीं देता, वो इस वजीफे को ज़रूर करें। इसके अलावा मेरे वो बहन भाई जिन्होंने किसी के साथ मोहब्बत की सूरत में अच्छा वक्त गुजारा, उस शख्स ने उनके साथ मोहब्बत के वादे किए, दावे किए और फिर वो शख्स बदल गया, उन्हें छोड़ के चला गया। बिल्कुल ऐसी ही एक बहन ने मेरे साथ कुछ अरसा पहले राब्ता किया। उन्होंने अपने हालात बताए और बार बार कह रही थी कि मैं मिन्नत समाजत करके उनके पांव तक पकड़े हैं लेकिन वो शख्स टस से मस नहीं होता। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत रही ही नहीं बल्कि अकड़ है, गुरूर है। मेरी बात अब वो नहीं मानते। लेकिन अब से कुछ ही अरसा पहले मेरे नाम के कलमे पढ़ते थे, इतनी ज्यादा मेरे साथ शदीद मोहब्बत करते थे, मेरे साथ शादी के वादे कर रखे थे। मेरे अजीजों, जब आप किसी से अपनी मोहब्बत के लिए भीख मांगते हैं तो उसमें आपकी अपनी इज्जत नफ्स भी मजरूह होती है। बजाय इसके कि आप महबूब की तरफ जाएं और महबूब के सामने हाथ जोड़ के या महबूब के पांव पकड़ के उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांगे, क्यों ना ऐसा हो कि आप ऐसा वजीफा करें, आपका महबूब आपकी तरफ मुतवज्जे हो और आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगना शुरू कर दे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पर जो कैफियत तारी है वही कैफियत आपके महबूब की तरफ चली जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वजीफ़े को सिर्फ मजबूरी में करें। ये एक कुरानी वजीफ़ा है, आयत करीमा पर मुश्तमिल एक दुआया वजीफ़ा है जिसे सिर्फ मजबूरी में और ऐसी हालत में किया जाता है जब आप अपनी इज्जत नफ्स तक अपने महबूब के सामने पेश कर चुके हों और वो शख्स आपकी तरफ तवज्जो करने के लिए तैयार ना हो। और साथ ही शर्त यह है कि आपका मकसद जायज़ हो, शादी का मकसद हो, निकाह का मकसद हो, या आप शादीशुदा हैं लेकिन आपका महबूब, आपका शौहर या आपकी बीवी वो आपको छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा ना हो। ऐसी सूरत में आपने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे को किसी भी दिन पढ़ा जाता है, किसी भी वक्त पढ़ा जाता है, लेकिन मंगल वाले दिन आपने इस वजीफे को नहीं पढ़ना। जिन वज़ाइफ के साथ मंगल के दिन की तखसीस की जाती है उन्हें आप दीगर दिनों में ही पढ़ें और ज्यादा बेहतर है कि आप जुमेरात वाले दिन या बुध वाले दिन इन वज़ाइफ को पढ़ें। मोहब्बत के वज़ाइफ के लिए या अमलियात के लिए ये 2 दिन अक्सीर हैं और ज़्यादा बेहतर है कि इस वजीफ़े को आप फजर की नमाज के बाद, जब हल्की हल्की रोशनी हो रही हो, मुश्तरी की अव्वल सात हो, उस वक्त आप ये वजीफ़ा करें। वजीफ़ा पढ़ने के लिए आपका पाक साफ होना, बावुज़ू होना ज़रूरी है और बेहतर है कि नमाज के बाद पढ़ें। कोई भी वजीफ़ा जब आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ते हैं तो उसके असरात इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मिलते हैं। पहले आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद महबूब का तसव्वुर कर लेना है कि महबूब दुनिया के जिस कोने में भी बैठा है, चाहे 7 समंदर पार बैठा है, आपसे नाराज़ है, आपके साथ अपना ताल्लुक तोड़ चुका है, वो खुद अल्लाह के हुक्म से आपकी तरफ वापस आए। इसके बाद आपने इस वजीफ़े को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ लेने के बाद दोहराना है। व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। इस आयत करीमा को आपने कम अज़ कम 300 मरतबा लाजमी पढ़ना है। तमाम वक्त में महबूब का तसव्वुर रखिएगा। पढ़ लेने के बाद महबूब के तसव्वुर की तरफ या अगर उसकी तस्वीर मौजूद है तो उसकी तरफ आपने 3 मरतबा दम कर देना है। एक ही दिन कर लेने के बाद आपको इसके नताइज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे। जो शख्स आपसे दूर भागता है आपकी तरफ आएगा, जो शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता वो आपसे शदीद तरीन मोहब्बत करेगा।
جیسے آپ تڑپ رہے ہیں ویسے وہ تڑپے گا۔ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد اللہ کے حضور اپنی کامیابی کے لیے دعا لازمی کریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کے بعد خیرات کرنا ضروری ہے۔ اگر خیرات نہیں کریں گے تو اس کے اثرات بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔